Welcome to AK-47 classes. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ भार्गवी पटेल फ्रॉम क्लास 10th और आज हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग एंड टैक्सेशन। तो बैंकिंग के अंदर हम लोग जो है दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, और टैक्सेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग इनकम टैक्स कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैंकिंग के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो बैंकिंग के अंदर हम लोग देखेंगे, हमें तो इतना पता है कि बैंक जब जाते हैं तो हम लोग पैसा जमा करते हैं, कुछ समय बाद हमें जो है कुछ रेट के हिसाब से हम लोग को इंटरेस्ट में पैसा वापस मिलता है। तो जो हम लोग पैसा जमा करते हैं वही हम लोग का डिपॉजिट होता है। तो ये जो डिपॉजिट होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक जो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट। हम दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। ये डिपॉजिट हो गया, इसके टू टाइप्स हो गए, एक हो गया रिकरिंग और एक हो गया फिक्स्ड। अब ये जो डिपॉजिट है उसको हम लोग देखें तो इनके नाम से ही समझ सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट को पहले समझते हैं। रिकरिंग मतलब दोहराना, बार बार, यानी कि इसमें जो ये रिकरिंग डिपॉजिट है उसमें जो अमाउंट हम लोग जमा किए रहते हैं वो बार बार होता रहता है, बार बार हम लोग उसे जमा करते हैं। जैसे कि कोई भी हम लोगों को पैसा जमा करना है तो हर मंथ उसे हम लोग जमा कर रहे हैं। जैसे कि 500 रुपये है तो उसे हर मंथ जनवरी में जमा कर रहे हैं, फिर फरवरी में उसी 500 को जमा कर रहे हैं। तो ये हमारा रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। हर महीने हम लोग उसी अमाउंट को बार बार जमा कर रहे हैं, तो ये हमारा रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है, जो अमाउंट हम लोग को जमा करना रहता है वो हम लोग एक बार जमा करेंगे, एक फिक्स्ड अमाउंट, और वो एक फिक्स्ड टाइम तक वो जमा रहेगा। उसके बाद हम लोग उसको वापस लेंगे, उस जो अमाउंट है उसको। तो ये फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड रहेगा और ये जो रिकरिंग अमाउंट है वो बार बार जो हम लोग उसे जमा करते जाएंगे, उसे बार बार दोहराते जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा रिकरिंग डिपॉजिट और ये हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट। अब क्योंकि हमारा जो डिपॉजिट दोनों अलग अलग टाइप के हैं तो हमारा जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी अलग अलग टाइप का मिलेगा। तो ये जो रिकरिंग डिपॉजिट है उसके लिए जो हमारे इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनता है वो होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये अगर हमारे पास रिकरिंग डिपॉजिट है तो हम लोग इस फॉर्मूला में अगर P, R और N का वैल्यू रखें तो हमें इंटरेस्ट मिल सकता है। ये P तो हो गया हमारा वही जो इंस्टॉलमेंट हम लोग डाल रहे थे। जैसे कि सपोज करते हैं कि हम लोग 500 रुपये हर महीने जमा कर रहे हैं, तो यही जो है 500 रुपये को हम लोग यहाँ पर P में रखेंगे। ये जो R हो गया वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि 4% है, 5% है, जो भी है। और ये जो N हो गया ये टाइम समझ लेते हैं हम लोग, मतलब कितना इंस्टॉलमेंट हम लोग को जमा करना है, कितने महीने के लिए करना है। जैसे कि 2 साल के लिए हैं तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 2 24 करके 24 इंस्टॉलमेंट हम लोग यहाँ पर N का वैल्यू रख सकते हैं। तो इस प्रकार से तो ये हो गया हमारा रिकरिंग डिपॉजिट के लिए इंटरेस्ट। अब बचा फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में जो अमाउंट है वो फिक्स्ड रहेगा, तो इसके लिए भी अलग सा फॉर्मूला निकलेगा। ये बोलता है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और यहाँ N। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट I लिए हैं और यहाँ पर भी हमें इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन हम लोग यहाँ पर A क्यों लिए हैं। तो ये जो A है वो हमारा टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट मतलब जो हमारा इंटरेस्ट आया है वो, और हमारा जो प्रिंसिपल है वो, मतलब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये अमाउंट जो है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का सम है। तो यहाँ पर भी हम लोग, अगर हम लोग को अमाउंट निकालना रहेगा तो हम लोग यहाँ पर भी वैसे कर सकते हैं। ये हम लोग लिख सकते हैं A इज इक्वल टू P इंटू N प्लस इंटरेस्ट के लिए I लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर। अब ये P इंटू N क्यों लिखे हैं, सपोज करते हैं कि यही हम लोग देख लेते हैं 500 रुपये हम लोगों को मंथली हर महीने जमा करना है
और तो अब ये 500 रुपये को तो हम लोग नहीं डाल सकते यहाँ पर, मतलब डायरेक्ट नहीं लिख सकते, पी इंटू एन को हटाकर डायरेक्ट नहीं लिख सकते इस 500 रुपये को। क्यों? क्योंकि हम लोग को वो ये बार बार जमा करना पड़ रहा है, हम लोग का टाइमिंग ज़्यादा है। मतलब कि सपोज करते हैं कि ये 12 इंस्टॉलमेंट है, तो 12 इंस्टॉलमेंट के लिए 500 रुपये ही तो नहीं चलेगा। तो ये 12 है, उसको हम लोग 5 से इंटू कर देंगे। ये हम लोगों ने एग्जाम्पल के लिए, तो ये हो जाएगा 12 5 60। तो ये जो अमाउंट निकला है 6000, ये जो है हमारा टोटल डिपॉजिट, मतलब जो पूरा हम लोगों ने जमा किया है वो आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने पी इंटू एन लिखा है। ये पी हमारा प्रिंसिपल ये, और एन जो है ये 12, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पी इंटू एन लिखा है। तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए अमाउंट। तो यहाँ पर जो P है, ये P हमारा जो हो गया प्रिंसिपल, जो अमाउंट हम लोग लिए जमा किए रहेंगे वो, ये R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये N हो गया टाइम को हम लोग कभी कभी N से भी जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डिपॉजिट्स का टाइप, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट। अब हम लोग देखेंगे टैक्सेशन। टैक्सेशन के अंदर हम लोगों को देखना था इनकम टैक्स का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग इधर देखते हैं। अभी इनकम टैक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको ये बोलेगा कि आपको कोई भी इनकम दे दिया रहेगा, किसी भी पर्सन का टोटल इनकम दे दिया रहेगा। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो टोटल इनकम है वो हम लोगों को एनुअली चाहिए। अगर वो मंथली दिया है तो हम लोग उसको 12 से करके हम लोग जो है मंथली एनुअली इनकम निकाल सकते हैं। तो ये जो इनकम होना चाहिए वो हम लोग को एनुअली चाहिए, एनुअल इनकम चाहिए। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास टोटल इनकम हो गया। उसके बाद सेकेंड चीज़ आपको दिया रहेगा, जैसे कि हम लोग जो है बहुत सारे सेविंग्स करते हैं, LIC, GPF, जनरल प्रोविडेंट फंड जो कि होता है, ऐसे ऐसे हम लोग सेविंग्स किए रहते हैं, जिसका जो है एक लिमिट तक जो है वो टैक्स फ्री होता है अगर हम लोग देखें तो वो हम लोग को दूसरा चीज़ दिया रहेगा। ये तो हो गया पहला चीज़। फिर दूसरा हम लोग को कुछ सेविंग्स दिया रहेगा, जैसे कि LIC, GPF, और इसमें भी आपको लिमिट बताया रहेगा कि कोई भी स्कीम है उसके अंदर हम लोग कितना, एक लिमिट तक ही पैसा जमा कर सकते हैं, जमा नहीं कर सकते, मतलब जो उसमें टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा दिया रहेगा। तो ये तो हो गया LIC, GPF। और तीसरा चीज़ ये बोल दिया रहेगा कि वो जो पर्सन है क्वेश्चन में, उसने कुछ डोनेशन दिया है या फिर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में इन्वेस्ट किया है, ऐसा कुछ दे दिया रहेगा। ये भी लिख लेते हैं, ये ऑर्फेनेज। और ये जो ऑर्फेनेज वाला डोनेशन दिया रहेगा उसमें भी हो सकता है कि कंडीशन लगा हो कि ये 50% तक इसमें टैक्स रिबेट है या 100% तक है, तो वो भी कंडीशन हम लोग को मिल सकता है। यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड भी हो सकता है। तो ये अब ये एक और कंडीशन हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ हमें जो मिल रहेगा वो होगा टैक्स लिमिट। तो टैक्स लिमिट क्या बोलेगा, जैसे कि हम लोग एग्जांपल के ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार से रहेगा, अप टू 250 और ऐसे करके ये। अब इसका मतलब क्या है, मतलब कि अगर जो पैसा है वो 2,50,000 जो है इतना तक है तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वैसे इधर ये पूरा टेबल ऐसे बनते जाएगा, जिसकी एक और ले लेते हैं, अबाउ 250। अगर अबाव बोल दिया 250 से ऊपर तो इसमें जो है 10% का टैक्स लगेगा। ऐसे जो हमारा कंडीशन दे दिया रहेगा। अब एक और लास्ट कंडीशन बोलेगा सेस, एजुकेशनल सेस या फिर और कुछ सेस हो सकता है। ये सेस आपको कुछ और परसेंट में दे दिया रहेगा, जैसे कि 3%, 4%, जो भी क्वेश्चन बोले। अब इतना चीज़ हमें दे दिया रहेगा, कुछ चीज़ नहीं भी हो सकती है। अब जो इनकम टैक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, इनकम टैक्स के लिए सबसे पहले हमारे पास टोटल इनकम रहेगा, वो एनुअली होना चाहिए। अब दूसरा चीज़ ये कि जो ये LIC, GPF, ये ऑर्फेनेज, PM रिलीफ फंड, ये सब जो है इसको हम लोग टोटल जो है क्या बोलते हैं प्लस करेंगे सबसे पहले ये स्कीम्स वाले को, और उसके बाद जो हमारा टोटल इनकम रहेगा उसमें से माइनस कर देंगे जितना। और लिमिट, उस लिमिट को ध्यान में रखते हुए कि अगर वहाँ पर कोई लिमिट दे दी है कि बस इतना ही जो है इतना में ही टैक्स रिबेट लगेगा, तो उसको भी निकाल कर हम लोग इसमें माइनस करेंगे
उसके लिमिट तक का। अब ये जो हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास टोटल इनकम के बाद जो अमाउंट आएगा वो कहलाएगा हमारा टैक्सेबल इनकम, मतलब कि वो अमाउंट जिसमें हमारा टैक्स लगना है। अब ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट हम लोग को मिल जाएगा। अब जो टैक्सेबल अमाउंट जब मिलेगा हम लोगों को तो हम लोग ये टेबल जो भी हम लोग को दिया रहेगा टैक्स रेट उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब मतलब हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये टोटल इनकम और में जो है ये सब स्कीम के जो है पैसे को माइनस करने के बाद हमारे पास जो है 3 लाख बच रहा है, 3 लाख बच रहा है सपोज कर लिया हम लोग। तो अब इस पैसे को हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अप टू 250 तक हम लोग देखेंगे तो ये नील है, यानी कि इस 3 लाख में से 2,50,000 को हम लोग माइनस करेंगे तो मतलब उस 2,50,000 में हमारा कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नील दिया है तो यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बचा जो हमारा 50,000 वो उसमें 10% का टैक्स लग जाएगा। यहाँ पर अबाउट 2,50,000 में यहाँ पर 10% का टैक्स लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर जो है टैक्स निकालेंगे कि 10% ऑफ 50,000 या फिर जो भी हमारा आंसर में आएगा। अब इतना होने के बाद ये जो एक लास्ट बचा, लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, कुछ भी शेष दे दिया रहेगा कि इतना परसेंट, 2%, 3%, तो जो लास्ट में हमारा यहाँ पास इनकम टैक्स आया रहेगा उसका हम लोग ये 2%, 3% जो भी दिया है वो निकाल देंगे। अब वही जो लास्ट में हमारा अमाउंट आएगा वही हमारा कहलाएगा पेएबल इनकम टैक्स, मतलब कि जो इनकम टैक्स हम लोग को पे करना है। तो ये इस प्रकार से हम लोग इनकम टैक्स निकाल सकते हैं। और थैंक यू। Connect with us to excel.